अरे कोमल, क्या हुआ? दीदी कमरे में कोई है। कौन है? देखो ये आवाज आ रही है ना। अरे कोई नहीं है कमरे में, कहीं इतनी तेज तेज तो हंसी की आवाज आ रही है दीदी, आपको सुनाई नहीं दे रहा? कोई नहीं है, तू परेशान मत हो। नहीं कमरे में कोई है। अरे नहीं है कोई, है तेरा बहन में कोई बुरा सपना देखा होगा। आवाज आ रही है दीदी। कोमल, कोई नहीं है। जब मैं बोल रही हूँ ना कोई बुरा सपना देखा होगा तूने, पागल हो गई है। कोई नहीं है कमरे में। नहीं दीदी सपना नहीं देखा मैंने, सच में किसी को वहां हंसते हुए। अरे सपना हकीकत जैसा ही लगता है। कोमल, ए कोमल, बाहर आ जा। अब तबीयत ठीक है तेरी? हाँ दीदी। कुछ नहीं हुआ है? ठीक है, मैं जा रही हूँ खेत पे, जाकर घर का काम कर लेना, ठीक है ना? ठीक है दीदी। और हाँ, खाना भी बना लेना, मैं अभी एक दो घंटे में लौट के आऊंगी। खेत पे देख के आऊँ धान वान हुए हैं। जल्दी आ जाना। अरे हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, इतना दिन है, रात थोड़ी नहीं है। और ये सिर्फ वहम था तेरा, सपना था, सपना। सपने का भी दीदी जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ठीक है ना? तू जब तक घर का काम कर, ध्यान वहां से निकाल के घर के कामों में लगा, ठीक है? मैं वो ले लूँ जरा, वो कपड़े ले आऊँ अंदर से, ठीक है? मैं वही टूवल भी धो लाऊंगी, ठीक है? काम कर लियो घर पर, भी आ रही हूँ। ठीक है दीदी। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। कौन है तुम? जाएगी तू मेरे साथ, मौत बनकर जाएगी। तुझे मैं अपने साथ मौत बनाकर ले जाऊंगा। तेरी बलि चढ़ाऊंगा। नहीं, बचाओ! दीदी, क्या हुआ? क्यों चीख रही है? दीदी वहाँ कोई है। अरे कौन है? मैं कहा था ना घर में कोई है। वहाँ कोई है दीदी, कोई है। कौन है? चल मैं देखूँ, आजा। नहीं दीदी। कहाँ है? मुझे तो लग रहा है तेरा हो गया दिमाग खराब, तेरी बुद्धि सड़ गई है। नहीं दीदी नहीं, तू हो गई है पागल। यही तो था वो, मैं यहाँ खड़ी हुई थी। हाँ, यहाँ तेरे और मेरे अलावा यहाँ तीसरा कोई नहीं है। सच दीदी, मैं सच में अपनी कसम खा के कहती हूँ, कोई था काले। रात का सपना अभी तक तेरे दिमाग पे से उतरा नहीं है, तू हो गई पागल। वो सपना नहीं है, मेरी बात का यकीन करो, सपना नहीं है। देख मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है जो तेरे मुझ पे बाहर के भी काम है, घर के कामों की वजह से बचने के लिए कर रही है ये नाटक। नहीं दीदी नहीं, सच्ची है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई था, वो बोल रहा था कि वो मेरी बलि लेना चाहता है। हाँ, क्योंकि तू ही तो सबसे ज्यादा सुंदरी और सबसे ज्यादा खजाना तेरे पास ही तो रखा है। तुम ही तो वो सुबह की वहाँ की अप्सरा उतर के आई हो। दिमाग खराब हो गया तेरा, घर के कामों की वजह से कर रही हूँ तो पहले बता दो, मायके भेज दूंगी तुझे। नहीं दीदी, मैं तेरे नाटक सहन ना करूंगी। दीदी मेरी बात का यकीन करो, कोई तेरी बात का यकीन है, मैं घर में पागल हो जाएंगे सही है। और ऐसे में तो रिश्तेदार को भी बोलो जो करे, अरे तेरी फलाने की वो पागल हो गई है, हैं? तू अपने साथ साथ इस घर में रहने वालों को पागल कर देगी। जाके अंदर चल कमरे में, पागल हो गई है बिल्कुल, कोई भूत भूत नहीं है यहाँ। और जाके घर के कामों में ध्यान दिमाग लगा, जा रही हूँ खेत पे। टीवी देख ले जा, और अपने कमरे में, मेरे कमरे में सो जा, जाके जा टीवी देख ले, कुंडी लगा लियो, जा चल जा। अब मैं जा रही हूँ खेत पे, मुझे 100 काम है। इधर का जा रही है, उधर जा, तेरा दिमाग पागल हो गया, जा। जी पे भूत आ गए, हम पे तो भूत आए ना। बेटा राम राम मुखिया जी। राम 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 बेटा जी। वो तुम्हारे ससुर साहब कहाँ हैं? वो तो मुझे मिलता भी नहीं, कहाँ चला गया रामपाल? मिलेंगे कहाँ, वो रहते ही ना घर पर, तो जब भी तो मिलेंगे तुम्हें। घर पे ना रहते, पता ना कहाँ पंचायत ठोकते घूमे। अरे तो कहीं मिले तो सही, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर उधर मेरे बिना जाता रहता है। मुखिया जी हम बड़े परेशान हैं, मैं तो पागल हो गई, कल से पागल कर रखी हूँ, उस पागल ने पागल कर रखी हूँ। क्या हो गया? कोई बात हुआ कुछ नहीं है, बुरा सपना देख लिया कि मेरे भूत आ गए, मुझे कोई पकड़ के ले जा रहा है, मेरी बलि मांग रहा है। वो दौरानी हमारी बड़ी पागल है। अरे मुखिया जी बस पूछो मत, मैं बड़ी परेशान हूँ। और ये समझ लो घर में से निकल निकल के भाग रही है। मैं बता क्या करूँ? अब मैं तो खेत पे जा रही हूँ, तो भैया घर का काम कर लियो, कर सके तो बस, है ना?
बेटा देखो, अगर तुम जाओ तो समझाइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझाने वाली नहीं है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन पहले। मुखिया जी अब तुम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बात हकीकत है? मैं कहना आज की जनरल में रहते हुए भी तुम भी ऐसी बातों पर भरोसा कर रहे हो? इस गांव में ये बात सत्य है। मेरी शादी को कम से कम 10 साल हो गई। 10 साल से तो मैंने ऐसी कोई बात सुनी ना। वो मारा नहीं आई है जब इनमें इस घर में भूत आ गए। तूने कभी अपने सास की मौत का चर्चा सुना था? मैंने तो देखो सुना नहीं, पर मुझे ये पता था हमारी सास बीमार रहती थी, वो खत्म हो गई। वो बीमार नहीं बेटा, वो किसी ऊपरली हवाओं के चक्कर में फंस करके उसकी मृत्यु हुई है। मैं ना मानती इन बातों को, देखो मुझसे तो करो मत, ठीक है? बेटा तुम मानते हो मुखिया जी मैं इन चीजों को मेरी बात अब भी समझ जा बेटा। मैं अरे मुखिया जी मैं 10 साल हो गए इस गांव में रहते इस घर में रहते मुझे तो ऐसी कोई बात है। अब उस पर भूत आ गया तो तुम भी कहने लगे। तुझे 10 साल तो हो गए, पर हम यहाँ 70 साल से रहते हुए आ रहे हैं। इस गांव की हर चप्पे चप्पे पे हमारी निगरानी है, हम सब कुछ जानते हैं इस गांव के बारे में। हम बेवकूफ हैं? हाँ ठीक है, तो तुम सही हो और वो सही हो, जाके उससे यही हो कि वैसे हम उसकी तुम भी सही हो और वो भी सही है, मैं हम पागल हैं, ठीक है? हम मुझे जा रही हूँ, सबसे बड़े भूत तो तुम ही लग रहे हो। ये नई उम्र के बच्चे कुछ अभी समझ नहीं रहे, इन बातों को यूं ही हवा में ले रहे हैं। लाओ मैं चल करके उस बेटी की दास्तान पूछता हूँ। आवाज लगा के देखता हूँ। घनश्याम, घनश्याम, कौन है? घनश्याम, कौन है वहाँ? सुनता नहीं है तो ये। अरे बेटा, अरे मैं मुखिया हूँ इस गांव का बेटा। मुखिया? हाँ मैं मुखिया जी। मुखिया जी? रामपाल मुखिया जी हूँ बेटा मैं। मुझे नहीं जानती? अरे तू मुझे नहीं जानती? पागल हो गई है? क्या बात है? हाँ क्या हो गया? कुछ क्या हो गया बता। कुछ नहीं। अच्छा चल, नहीं लगा रहा हाथ। अच्छा हुआ क्या ये बता बेटा। आप कौन हैं? अरे मैं मुखिया जी हूँ गांव का बेटा, तू मुझे नहीं जानती? हाँ तू सुबह शाम निकलते बढ़ते तू मुझसे राम राम करती थी, मुखिया जी राम राम। हाँ तो ये तो मैंने छोटेपन से देखा है, तू मुझे नहीं जानती? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो बेटा। क्या हो गया? कोई बात? पता नहीं इस घर में कोई है। इस घर में कोई है? कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा। नहीं इसीलिए मैं आया हूँ बेटा। मुझे बताया था तो मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ बेटा। मुखिया जी मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं कर रहा। दीदी को मैंने इतनी बार मुझे मतलब अपने सामने खड़ा हुआ दिखता है, चीख चीख के हंसता है वो और बोलता है कि मेरी बलि लेने आया है। कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ बेटा, तेरी बात का यकीन मैं कर रहा हूँ। आप यकीन कर रहे हो? कर रहा हूँ बेटा। मैं जानता हूँ इस घर में अब से नहीं, काफी साल पुरानी हवा है। हवा? उस बात को। हाँ बेटा। हवा मतलब? हवा का मतलब ऊपरला चक्कर, जो कि भूत परितों का इस पर साया है इस घर पे। ये बेटा उस समय की बात बता रहा हूँ जब तेरी सास जिंदा थी। उसको भी इसी तरीके से अजीब व गरीब सपने आया करते थे, तुझे भी आए होंगे। मुझे तो सामने खड़ा हुआ दिखता है। अजीब व गरीब सपने देखा करती थी वो। तेरी सास भी बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, ऐसी नहीं, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, गुणवान, एक पतिव्रता जो नारी होती है ठीक उसी प्रकार। पर बेटा उस हवा का ऐसा चक्कर हुआ कि बेचारी माँ जी चक्कर की वजह से उसको उसी हवा ने फांसी लगा के मार दिया। तब से हम सब लोग इधर आने से बड़े भयभीत रहते हैं। मुखिया जी शायद है कि वो हवा आज भी इस घर में शांत नहीं है, वो आज भी एक ना एक नई किसी जान के पीछे पड़ी हुई है। मुखिया जी इसका कोई हल तो होगा? हल तो है बेटा, पर अभी हमने किसी से सलाह और मशवरा नहीं लिया है। जैसे कि अब मैंने आज तुझे देखा, तेरी बातें सुनी बड़ी वाली से कि छोटी वाली के ऊपर इस तरीके की कुछ हवाओं की प्रक्रिया हुई है। मैं बहुत परेशान हूँ मुखिया जी। जब भी मैं सोती हूँ मुझे सपनों में दिखता है और कहता है कि मुझे तेरी बलि चाहिए, बलि चाहिए। मेरी जान बहुत खतरे में है, कोई यकीन भी नहीं कर रहा मेरी बात का। मैं किससे कहूँ? ऐसा है बेटा, मैं भी इस बात का निवारण करूंगा, तू चिंता मत कर।
अभी थोड़ा धैर्य से काम ले। अगर कोई भी किसी भी जगह कोई भी शख्स तुझे दिखता है, उस जगह से दूर हट करके कहीं अच्छी जगह पर जाओ, ठीक है बेटा? मैं इस चीज़ के लिए बहुत जल्दी मैं कहूँगा और तेरे ससुर साहब से भी ये बातें करूँगा। वो तो मुझे मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है। और इस घर की शक्तियाँ जो हैं बेटा, वो तूने पुराने वाले जंगल का नाम सुना है हमारे? नहीं, जंगल? कौन सा जंगल? एक जंगल पड़ता है हमारे इसी गांव में, थोड़ा आगे चल करके। उसी पुराने जंगल में एक पुरानी हवेली है जो राजा महाराजाओं की थी। उसी जंगल से रात बरातों में बड़ी चीख पुकार की आवाज़ें आती हैं। बेटा मैं बस यही कहूँगा, बड़ा बच के रही हो तू। मैं बस यही कहूँगा, बस इससे अच्छा है कि मैं बहुत जल्दी निवारण करूँगा। मैं तेरे ससुर साहब से मुलाकात करूँगा, उसके बाद ठीक है बेटा? अपना ध्यान रखना और किसी की भी कोई भी बातों पर भरोसा मत करना, मैं तुझे कह रहा हूँ साहब। क्योंकि जिस तरीके से तेरी सास की दशा हुई, मुझे लगता है कहीं तेरी दशा ना ऐसी हो जाए। भगवान तेरी रक्षा करे। मैं चलता हूँ। बड़े सूख गए। कहाँ जा रही है? मैं अपने घर जा रही हूँ दीदी। अपने घर? इस घर में नहीं रहना अब। अपने घर में मतलब इस घर में नहीं रहना, और कहाँ रहेगी तू? यही तो तेरा घर है। नहीं, ये मेरा घर नहीं है। यहाँ मेरी जान को खतरा है। आप सब लोगों हाँ, तेरी जान को खतरा है। हम रह रहे हैं, हमारी जान को तो आज तक 10 साल में कोई खतरा नहीं हुआ। दीदी आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही। मुझे इस घर में कोई है। कौन है? तू है, मैं हूँ, और कोई नहीं है। पिताजी वो रहते ना यहाँ? हाँ नहीं रहते ना, क्योंकि उनको पता है इस घर में चक्कर है। किसका चक्कर है, तेरा या मेरा? मुझे सब बता दिया उन्होंने। किसने? मुखिया जी ने। सत्यानाश हो उस मुखिया का। सासू माँ ने कैसे, मतलब उनकी हत्या हुई है, क्या हुआ है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। इसलिए मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे तू कहीं मत जा, रुक जा, मैं आ रही हूँ अभी थोड़ी देर में। ले कपड़े लेके अंदर जा, चल ठीक है? चल अंदर जा, जा ना। बैग टांग के तो ऐसे चल दी जैसे अटैची में ना जाने क्या भर के ले जा रही है। रुक जा मुखिया, मैं तुझे ही देखूंगा आज। अरे मुखिया जी ने बाहर निकल गया है, कोई काम ही ना है इन पे। ऐसे लगड़े के लिए काहे ना काहे को इस पे वजन दे रहे हो? ये बताओ, और कोई काम ना तुम पे? इधर से उधर मुंह मारते फिरो, मतलब मेरे कहने का मतलब दूसरों के दरवाजे पे जाते फिरो तुम। ऐसा है, तू यहाँ पे आके ज्यादा ड्रामा मत कर। ड्रामा ना कर रही हो, हैं? मेरी बहू को बिदकाया है तुम, हैं? वो जो वो कर रही थी, वो कह रही घर छोड़ के जाने लगी ना। तुम्हें नेका दखल बकल है या नहीं, ये बताओ। क्या करे? अच्छा तू हमसे जवान लड़ाएगी? जवान नहीं लड़ा रही हूँ, तुम पहली बात तो घर गए क्या को, ये बताओ। हम मुखिया हैं। हाँ मुखिया तो मुखियागिरी गाँव में दिखाओ, लोगों के घर तक मत दिखाओ। घर तक मत दिखाओ, ठीक है? अरे उस घर में जिंद है, पूरे भूत पलितों का साया चुड़ैलिया। सबसे बड़ा जिंद तो ये खड़ा मेरे सामने, और मेरा बस चले जिंद को मार दूं मैं, ठीक है? अरे तुम्हें शर्म होनी चाहिए, उसे पट्टी और बढ़ाया है। ऐसा अब घर छोड़ के जा रही थी। फालतू बात मत करो, निकल यहाँ से। निकलना नहीं, बता रही हूँ मैं। आज के बाद मेरे दरवाजे पे आए ना, अच्छे आएंगे हम, क्या में हमारा तो अच्छे आएंगे हम। और क्या बात है, तो इस सास पे भूत था, और इस हवेली में भूत था, और इस घर में भूत था। हमने देखा, हमने देखा था भूत। अच्छा, हमने देखा था। फांसी लगा के मार गई वो। तुम्हें रास्ता तो दिखाई नहीं देता, तुम्हें भूत तो जब दिखाई देगा। हमारे सामने घटिया पैसे हवा में उड़ी, उड़ के सीधी हुई, और सीधी होकर धोती ऊपर को गई जादू से, और अंटा लग के फांसी लग गई उसकी। ओ वाह, ये तो फिल्म में देख के बता रहे हो तुम। अंदर से मुझे लग रहा है फिल्म देख के आए हो जब बता रहे हो। फालतू बात मत करो। ऐसा है, बकवास मत करो ज्यादा। ऐसा है, मेरी बहू को डर पाया, आज के बाद अगर उधर देख गए ना तो लड़िया से टांगन तोड़ दूंगी। अच्छा की कहानी बढ़ाए, तो सास भूत से मर गई तू, और या घर में भूत है। मुझे लगा तुम्हारी पत्नी भूत से मारी थी। हमारी पत्नी को तो पीलिया हो गया था। पीलिया ना है, वो तो नाग बैठ गया था उसकी छाती पे, और मैं बताऊं कौन सा नाग? ये नाग। ऐसा है, निकल ले तू यहाँ से। अगर आज के बाद तू इस दरवाजे पे आई, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं घनश्याम से कह दूंगा, बता रहा हूँ। तुम मेरे दरवाजे पे आई, लठिया से तुम्हें टांगे तोड़ दूंगी, बता रही हूँ मैं। काय को तुम बुढ़ापे में अपनी ख्वारी करवाना चाह रहे हो? खबरदार जो मेरे घर में आए, पर डर पाए, भूती ये था वो था, बता रही हूँ। आज के बाद झक गए ना उधर को। इतना तो किसी ने बेइज्जती नहीं की मेरी, जितनी बेइज्जती करके गई है। आजा बाहर, आजा। कोई भूत ना, कोई भूत है, उसी पे चुड़ैल भूत आ रहे हैं। कोई ना भूत ना है, वही भूत है मुखिया। मुखिया वो आवाज निकाल लेता है। हाँ? 2-3 तरह की आवाज निकालता है वो। सच्ची? और क्या, और आज मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। सच कह रही हो दीदी? अरे पागल है, मैं झूठ कहूंगी?
कैसी बात कर रही वो हो? दिखने में भी भूत सा ही लग रहा था। है क्या ना? आज को घर पर छोड़ के जाने की जरूरत ना है, बता रही हूँ मैं। हाँ ठीक है ना? हमारे अंदर घर चल। में कुछ नहीं है ना? कुछ भी ना है, वही भूत है। और तू कह रहा था ना हमारी सासू मरी, सासू माँ ऐसे ना मरी, वो सीढ़ी पर से गिर गई थी, अच्छा। पैर फिसल गया, सर में चोट लग गई और कुछ बीमार थी बहुत दिनों से, बस। और सबसे बड़ा भूत तो वही है। आज मेरे लगनी हाथ पकड़ लिया, आवाज निकाल रहा था, मेरे पीछे से हाथ मार दिया। है क्या नहीं? चल अब मत जाइयो घर छोड़ के। कोमल, ओ कोमल। लगता है दीदी आई। दीदी, हाँ आती हूँ। हाँ दीदी। दीदी दीदी तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा, तेरी मैं बलि दूंगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली दीदी वो फिर से आया था। वो मुखिया नहीं है दीदी, वो मुखिया नहीं है, वो कोई और है। काला से काले काले कपड़े पहन रखे थे उसने दीदी। आज तो उसने मुझे हमला किया। का सत्यानाश हो, कपड़े भेस बदल के फिर आ गया। दीदी उसने मेरा गला पकड़ा, मेरे बाल और जान से मारने की कोशिश की। मैं पागल ना हो जाऊं इस मुखिया के और तेरे चक्कर में, ठीक है ना? इससे पहले मैं तुम लोग मुझे पागल करो, मैं खुद एडमिट हो जाऊं पागल के खाने में जाके, ठीक है? तुम लोगों ने नाक में दम कर दिया, तू और वो मुखिया मार के छोड़ोगे मुझे। और तू डंडा लेके अंदर से जा। तुम और इन दोनों की बातों की वजह से मुझ पे चुड़ैल आ जाएगी। जा डंडा लेके आ, अब बताऊंगी उसे मुखिया और इनसे टांग तोड़ूंगी। ऐसी ऐसी जगह डंडे मारूंगी जो ना मारने चाहिए मुझे। जल्दी लेके आ ना, भूत के पास बैठी है। ला चल मेरे साथ। क्या क्या है? चलो दीदी चल, मुखिया है वो। अब मुखिया जी बाहर निकलो और तुम्हें टांग झाड़ूंगी मैं। तू छुपा मत, इधर खड़ी हो। कौन है? यही है ना? कौन है मेरा? तू? नहीं दीदी, ये नहीं थे। अरे यही था, डर मत, मैं हूं ना। अरे बेटा तुझे अब भी डर लग रहा है? डर काय को लगेगा? तुम्हारे मुंह में हलकते में डंडा कर दूंगी। क्या कर रही है? क्या कर रही है? भेष बदल के आ गए हैं। भेष बदल के आ गए? ऐसा तू, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर चढ़ने की? अच्छे, तुम मेरे घर पे भेष बदल के जा सकते हो तो मैं तुम्हारे घर पे लड़ाई करने नहीं आ सकती। पूछो पहले। यही देना रे। तू डर मत, मैं हूं, टेंशन मत ले। मुझे पता है चुड़ैल होगी बेटा, मैं जानता हूँ तेरी सास की हालत। तेरे मुंह में डंडा कर दूंगा। हैं? बता रही हूँ मैं, आज के बाद मेरे घर पे झक भी गए ना तो मैं तेरे घर पे क्यों आऊंगा ये बता? क्यों आओगे? हाँ, इसे डर पाने और किस लिए? ऐसा है, मैंने कोई कुछ नहीं डर पाया, उससे पूछ ले अगर वो बता दे तो। समझ रही है? मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई जो आज के बाद अगर मेरे दरवाजे पे आ गए ना तो तुम्हारी बता रही हूँ मैं। चल ली अब। देखा यहाँ से? जा रही हूँ, तू चल आगे चल, मैं आ रही हूँ जरा। ये बताओ, तुम मेरी बहू को डर पा रहे हो? 100 200 500 लेने साइड में बता दो यार। मैं बेटा नहीं डर पा रहा, वो खुद डर रही है। तू या फिर एक काम करो, कटोरा लाओ, चलो भीख मांगो। चलो। कैसी बातें कर रही है कि कटोरा लो और भीख मांगो? तू ऐसा तुमने उसका नाक, उसका जीना आराम कर रखा है। तू आज दरवाजे से निकल जा। बता रही हूँ मैं। क्या बता रही हो? हाँ, डंडा पता ना, कांगा मारूंगी तुम्हारे। हाँ, मुंह में तो डाल के पीछे से निकाल दो। बता रही हूँ बुड्ढे। बता यार, कैसा जमाना आ गया, हमने तो किसी के साथ गलत भी नहीं किया और ये यहाँ पे आके हमें सुना रही है। देख क्या है? लगता है उसको बुलाना अब इतना आसान नहीं। त्रिकाल शक्ति भेजनी होगी। उस त्रिकाल शक्ति की बदौलत वो यहाँ तक खींची चली आएगी। ओम प्रीम क्लीम चामुंडाय विखे नमः। यहाँ तक खींची चली आएगी और उसके बाद उसकी बलि, और बलि के बाद मेरी आत्मा दोबारा मेरे शरीर के अंदर
दहबेज कर देगी। अरे बेटी, बेटी तू ठीक है? खामोश, मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत करना। चलिए आती जा और नजदीक आती जा। आजा, खिंचके तुझे यहीं आना है। हाँ और पास, हाँ सही आ रही है बिल्कुल। हाँ जल्दी आ, आती जा। चलिए आ गई ना। मुझे भरोसा था अपनी शक्तियों पर कि तुझे एक ना एक दिन यहाँ आना पड़ेगा। ये तू गलत कर रहा है तांत्रिक। एक सीधी सादी घरेलू लड़की को इस तरीके से परेशान कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। तू कौन होती है इसको बचाने वाली? तेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं। लेकिन मैं इसकी बलि देकर अपने आप को दोबारा जीवित कर सकूंगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ नहीं होगा, अंजाम की परवाह वो करते हैं जिनके पास जिंदगी होती है। मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तू भी एक रूह है, मैं भी एक रूह हूं, हमारा तो संग है। हमें इंसानों की दुनिया से क्या मतलब? मैं यही तो तुझे समझाना चाहती हूँ। देख, इस लड़की को छोड़ दे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल तो मैं वो सब कुछ करके रहूंगा जो तू सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इसके घर का विनाश मेरे हाथों लिखा था। इसकी घर में जो भी स्त्री रहेगी वो उसका विनाश मेरे हाथों से निश्चित है, क्योंकि इसकी सास को भी मैंने मारा, इसे भी मैं ही मारूंगा। और इसके घर में जो भी लड़की या कोई भी कन्या या कोई भी बहू दोबारा जन्म लेगी तो दोबारा वही मेरे हाथों से, मेरी रूह से उसको मौत मिलेगी। बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तेरा आखिरी समय आ चुका है। बैठ जा, इसी स्थान पर बैठ जा जहां तू खड़ी है, और उसके बाद मैं तुझे भस्म करके और तेरी सारी रूह बलि चढ़ाकर अपने आप को पुनर्जीवित करूंगा। बैठ जा यहीं। अब मौत का तांडव शुरू होगा, और मौत के तांडव में जीत मेरी होगी। थक जाती हूँ। कोमल, ओ कोमल, कोमल, अरे कहाँ है? टीवी देखती रहेगी पूरे दिन? कोमल, अरे पूरा घर देख लिया, मिल नहीं रही है वो। अरे सत्यानाश हो, ये मुखिया की 420 करके मेरी बहू को ले गया। पहले ही बता रहा था कि ऊत भूत है उस पे, है ना। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब तो मैं हथियार से काम लूंगी। ये मेरे पति की बंदूक है ना। अब मुझे ही चलानी पड़ेगी। मुखिया जी बाहर निकलो, आज तो तुम्हें गोली से मुसूट करना है। जल्दी निकलो। क्या कर रहे हो? हैं? तू मैं हूँ, बहू कहाँ है मेरी? मुझे नहीं पता। मेरी बहू कहाँ है बताओ? मुझे नहीं पता। तेरी बहू, मुझे क्या पता? ना बता रहे? मुझे क्या पता? अच्छा, पूरे घर में देख ली है, नहीं है वो?
बताओ मेरी बहू बताओ कहाँ है? मुझे नहीं पता। देख मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ और तू मेरे घर से चली जा। तुम मुझसे रिश्ता मत रखो, हम तुम्हारे कोई नहीं है और निकल जाओ इस गाँव को छोड़ के भी। रहेंगे कैसे? मुझे मेरी बहू बता दो वरना आज मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। बता रही हूँ मैं। बताओ जल्दी कहाँ है बहू? मैं सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है तुम्हारा पक्का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है उससे। अरे कोई चक्कर नहीं है, मेरी बात सुन पहले तो। हाँ मुझे पता है, छिनरा तो तुम हो ही हो गंडे। बताओ। तेरी बहू वो जंगल वाली हवेली तो सुनी है ना तूने? तूने तो सुनी है। हाँ सुनी है, पर हम जाते ना उस पे। उसी की तरफ तेरी बहू गई हुई है। उसकी तरफ? हाँ, और वो कुछ तुमने भेजी है वो? मैंने नहीं भेजी। वो पता नहीं उसके ऊपर कोई शक्ति थी और मुझे भी धमकी दे करके गई, मुखिया मैं तुझे भी खत्म कर दूंगी, इस तरीके से बोल रही थी। मैं वहां से भाग गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पर मैं तेरा इतना साथ दे सकता हूँ। अगर तू चले तो मैं तेरे साथ चल सकता हूँ। अरे चलोगे कैसे ना, कुत्ता की तरह खचड़ के ले जाऊंगी। चलो मेरे साथ। हंसी मजाक में मत लेना। अरे हंसी मजाक में नहीं ले रही हूँ, आज मैं उस भूत को और हवेली का एंटी करके आऊंगी। चलो। मुझे तो डर लग रहा है। सोच ले और अपने जहन में याद कर ले जो जो तेरा प्रिय था, जो जिसको तुमने अपना माना, सबको एक बार याद कर ले, क्योंकि ये तेरा आखिरी समय है। इसके बाद ना तो तुझे किसी को सोचने का मौका मिलेगा ना समझने का। याद कर ले, अपने प्रियजनों को याद कर ले, आखिरी बार उनकी आकृतियां अपने दिमाग के अंदर बना ले, क्योंकि उसके बाद तुझे दोबारा शायद वो सब कुछ नसीब ना हो, क्योंकि अब ये तेरा आखिरी समय है और तू मरने वाली है। तेरा खात्मा अब होगा। तुझे यहीं की यहीं मैं अग्नि में भस्म करूंगा और उसके बाद तेरी बलि चढ़ाने के बाद त्रिकाल देव की शक्तियों की बदौलत मैं दोबारा जीवित हो जाऊंगा और दोबारा इस संसार को भोगूंगा, जैसे मैंने सदियों पहले भोगा था, जब मैं उस अनर्थ की वजह से मर गया। अब तेरी मौत निश्चित है। ओम ह्रीम। मौत उसकी नहीं, मुखिया जी, मौत तो दुष्ट तेरी निश्चित है। मुखिया जी मेरी बहू को बचाओ। उठा बेटी। कोमल, कोमल उठ। इसे तो मैं देखता हूँ। कोमल उठ जल्दी। अगर तुझमें जितनी शक्तियां हैं तो ठीक तो है ना? उन शक्तियों का प्रभाव मुझ पर करके देख। देखना तू ठीक है मेरी पहले बच्ची? भी मेरे रास्ते में आया था और आज फिर मेरे रास्ते में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है। तू यहाँ कैसे आई? सही नहीं कर रहा। मार दो मुखिया जी से। मैं माँ शेरों वाली का भक्त हूँ। माँ ने हमेशा मेरे ऊपर अपना हाथ रखा है और आज तुझ जैसे दुष्ट को खत्म करने के लिए उस माँ ने अपने त्रिशूल के साथ अपने बेटे को भेजा। दिव्य त्रिशूल? मुखिया जी दिव्य त्रिशूल तेरे पास क्या कर रहा है? और आज तेरा ये अंतिम दिन है दुष्ट। आज के बाद इस गांव में ना तो कोई काली शक्तियां बचेंगी, ना कभी इस गांव के लोगों को कोई सताएगा और तुझ जैसे दुष्टों का संहार होगा इस त्रिशूल से। मत कर मुखिया, मत कर, पछताएगा। मत कर। पछताएगा। मार डालो मुखिया जी। आज के बाद ऐसी कोई आत्मा नहीं मुखिया, इस गांव में और हमारे घर में न रहे। नहीं आएंगी बेटी, नहीं आएंगी। धैर्य रखो। मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया? नहीं मुखिया। आज याद कर उन पलों को जिन पलों में तूने इस मासूम की, इन बहुओं की एक सास को छीना था, इनके घरों में से उन सारी खुशियों को उजाड़ा था। हाँ बेटी, हमारी सास को इसने दुष्ट की वजह से मरी थी। हाँ बेटा, इस दुष्ट की वजह से तुम्हारी सास मरी थी और आज भागने की कोशिश मत करना तांत्रिक, भागने की कोशिश मत मुखिया जी बात मत करो इससे, तुम इसे मार डालो मुखिया जी, इससे पहले ये कोई और चाल चले। नहीं मुखिया, अब तो तेरा अंत निश्चित है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो बेटी, यहाँ से चलो, चलो।